नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी का जो ऑडिटर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की देखने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है यह बी है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन बी मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? ऑप्शन सी हुंकार। क्वेश्चन नंबर 5, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? ऑप्शन सी नरमपंथी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी बहरुद्दीन तैयबजी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 8, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? ऑप्शन बी सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? सत्यवादी, अहिंसा और निडरता महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 एवं 3। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉलेट अधिनियम 1919। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। इनके अलावा आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये सभी जो है भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 12, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? ऑप्शन बी गणेश वासुदेव जोशी। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अश्वनी कुमार दत्त। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। यहाँ से कुछ सवाल मैथ्स के हैं, तो मैं बस इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 20%। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका एक फार्मूला होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योगफल गुने उनके बीच की दूरी। और ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 70 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 औसत का सवाल है।
और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे जो विलुप्त संख्या है उसके जगह पे क्या होगा ये भरना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 135। देखिए 60 का जो डेढ़ गुना है 90 होता है, फिर 90 को डेढ़ गुना करेंगे तो हम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसको आप लोग जो है ऑप्शन पुट करके भी जवाब निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी पुट कीजिएगा, यानी कि एक्स की जगह 2 पुट कीजिए और वाई की जगह 3 पुट कीजिए। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाता है और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस तरीके से बिना इसको सॉल्व किए हुए भी ऑप्शन से आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में टाइम। P की जगह पे ये डालना है, R की जगह पे 5% है और टाइम की जगह पे 3 है। अगर ये सब पुट करके इसका आंसर निकालते हैं तो ये होता है 4084101, जो कि ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। 24वां सवाल है, यहाँ पे जो है 50.7% क्रिकेट खेलता है और 64.3% बैडमिंटन खेलता है और टोटल विद्यार्थी की संख्या 600 है। तो पूछा है कि कितना विद्यार्थी और क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलता है। तो क्या करना है, ये दोनों परसेंट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमको आएगा 115%, जबकि टोटल तो 100 ही होता है, यानी कि 15 जो है कॉमन है, यानी कि 15% विद्यार्थी जो है क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलता है और 600 का 15% निकाल लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 7 लीटर। देखिए 35 लीटर का मिश्रण है जिसमें शराब और पानी है, तो अभी रेशियो है 4:1, यानी कि अभी शराब है 28 लीटर और पानी है 7 लीटर, तब ये 4:1 होगा। अब इस रेशियो को 2:1 करना है, तो ये 7 लीटर जो पानी है उसको 14 लीटर करना पड़ेगा, तब 28/14 करेंगे तो 2:1 आ जाएगा आंसर, यानी कि 7 लीटर और पानी इसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 26, द फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज आर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी आइसोलेशन एंड म्यूटेशन। अगला सवाल है, विच कलर इज द ब्लड ऑफ क्रेफिश। ऑप्शन बी ब्लू। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन। इसका सही आंसर है क्रिस्टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, ए सीड कंटेंस, यानी कि एक सीड में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे फूड भी होता है, एम्ब्रियो भी होता है और सीड कोड भी होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 30, ए फ्रूट इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए प्रोडक्ट ऑफ ओवरी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फंगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पैरोफैट। स्पैरोफैट ऐसे प्राणी होते हैं जो मरे हुए या फिर जो चीज़ डिके हो रहा होता है
उससे अपना पोषण ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैरोफाइट्स बोलते हैं। तो फंगी जो है स्पैरोफाइट्स का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन ब्यूरिंग ऑफ बियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लीव्स। क्वेश्चन नंबर 34, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वातावरणीय आवर्तन। अगला सवाल, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है। ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, ऊष्मावीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लाज्मा भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 38, तो यहाँ पे जो है आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा हुआ है, एक का वैल्यू है 2 ओम और एक का वैल्यू है आर। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है जुड़ जाता है, प्रतिरोध जुड़ जाता है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2 + आर। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, है ना। और यहाँ पे एमीटर क्या करता है, करंट नापता है, यानी कि आई का वैल्यू जो है ये 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो हमको जो आर का वैल्यू निकालना है, तो एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, V = IR होता है। तो V का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है, I का वैल्यू 2 और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + R। यहाँ से ये कट जाएगा 3, फिर 2 को उधर लेके जाएंगे, 3 - 2 यानी कि R = क्या आ जाएगा, 1। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। ऑप्शन बी, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। क्वेश्चन नंबर 40, किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर/सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 किलोमीटर/सेकंड। ये जो पलायन वेग यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है, इसका फार्मूला होता है √2gm/r। तो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द प्लैनेट हो गया और ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट हो गया। तो एंगल पे तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे फार्मूला में तो एंगल का तो कुछ है ही नहीं, तो एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर/सेकंड है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 किलोमीटर/सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, 1 सेकेंड्स दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, उसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। अगला सवाल है, 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी,
10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43, लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? ऑप्शन डी नोवल्जीन। बाकी ये तीनों जो है ये एंटीबायोटिक्स है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, साबुन में आमतौर से बिथियोनोल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी रोगाणुरोधक के रूप में। अगला सवाल है, कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एस्पार्टेम। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 48, रोगाणुरोधक तथा निष्क्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ये पूछा है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? ऑप्शन बी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? ऑप्शन ए ल्यूमिनाल। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? ऑप्शन बी वायरस। क्वेश्चन नंबर 54, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? ऑप्शन डी जीन। क्वेश्चन नंबर 55, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन डी ZW। अगर मेल का करना हो तो ZZ होता है। क्वेश्चन नंबर 56, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन सी पैरा बैडमिंटन। बिहार दिवस 2022 की थीम है? ऑप्शन बी जल जीवन हरियाली। क्वेश्चन नंबर 59, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PM गति शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी आचार्य चंदना जी। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी धीरज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? ऑप्शन डी, पटना। क्वेश्चन नंबर 64, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन बी, शिंजो आबे। अगला सवाल, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, यह क्या था, यानी किसके लिए हस्ताक्षर किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूस्थानिक सहयोग के लिए। अगला सवाल, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, यह किस पार्टी को बिलोंग करते थे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंजर्वेटिव पार्टी। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 68, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ऑप्शन बी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 69, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 फरवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 70, 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 71, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 72, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 74, INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना किस तारीख को जारी किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी, इंदौर। अगला सवाल, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शन ए, विनय मोहन क्वात्रा। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? ऑप्शन सी, अहमदाबाद से मुंबई के बीच। अगला सवाल है, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 83, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 84, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 85,
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार मंडप। अगला सवाल, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गौरी शंकर मिश्रा। अगला सवाल, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर बम कांड में 2 लोग थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस को फांसी लगाया गया था, जबकि प्रफुल्ल चाकी जो है ये सुसाइड कर लिए थे। तो जो कि खुदीराम बोस ऑप्शन में नहीं है, तो इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 88, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? ऑप्शन डी, उदयीन। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन बी, धनानंद। अगला सवाल, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन अहिया मनेरी जुड़े थे? ऑप्शन डी, सुहरावर्दी। अगला सवाल है, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? ऑप्शन डी, मुंगेर। अगला सवाल है, बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाब्रू। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी, बाघभट्ट। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 97, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापार रूप से वर्णन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुलेमान। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता था? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिफ यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता था? ऑप्शन डी, जौनपुर। किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? ऑप्शन बी, जहांगीर। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन सी, मुनरो। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्ताफ हुसैन हाली। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं किया था? ये सभी चीज़ का ब्रह्म समाज ने निंदा किया था, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 106, सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुनपुन। बूढ़ी गंडक का कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है,
कोसी का 729, पुनपुन का 200, और अगर हम लोग बात करें कमला नदी का तो ये 328 है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी, पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। अगला सवाल है, पार्क, अभयारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैमूर। बक्सर में नहीं है, कैमूर में ही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? ऑप्शन ए, सिडनी। क्वेश्चन नंबर 110, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबेरिया। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? तो ऑप्शन ए, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 113, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काबुल को इस्लामाबाद से। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्यों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये सभी जो है करेक्ट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है? तो लेह को मनाली से जोड़ता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौते के समुद्री किनारे पर गिरा? ऑप्शन ए, सौराष्ट्र। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोनार राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ऑप्शन ए, ब्रह्मणी। अगला सवाल, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है? ऑप्शन ए, 5। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है? ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। ये चारों जिला जो है जोन 5 में आता है। अगला सवाल है, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है? ऑप्शन सी, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो ये सभी पक्षी अभयारण्य है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। अगला सवाल, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? ऑप्शन ए, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई।
क्वेश्चन नंबर 126, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। क्वेश्चन नंबर 127, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र झा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन ए, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। क्वेश्चन नंबर 129, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षक में आता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। अगला सवाल, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। 131, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधीर निर्णय के सिद्धांत को अपनाया? ऑप्शन सी, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 133, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? ऑप्शन बी, 126वां संशोधन विधेयक 2019। क्वेश्चन नंबर 134, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135, 11वीं अनुसूची द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? ऑप्शन डी, 29। क्वेश्चन नंबर 136, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहतास। 137, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है? ऑप्शन ए, फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 138, किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलू में यूपी आगे है, प्याज में महाराष्ट्र आगे है, जबकि बैगन और फूलगोभी में वेस्ट बंगाल आगे है। क्वेश्चन नंबर 139, इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 140, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। 141, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? ऑप्शन डी, वाणिज्य मंत्रालय। 142, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। वैसे सोयाबीन में शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश है, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर राजस्थान आता है। 144, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन डी, किशोर जनसंख्या का आकार। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 146, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ऑप्शन ए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्वेश्चन 148, जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ पे क्या होता है? तो ब्याज दर में कमी होती है। ऑप्शन
ए। क्वेश्चन नंबर 149, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद।